हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो यहां पे लिखता हूं क्वाड्रेटिक इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच हैव सिंगल वेरिएबल होता है विथ पावर, या ब्रैकेट में लिख दो डिग्री ऑफ 2। देखो इसका मतलब होता क्या है, मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो बताया था। ठीक है, अब पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, आप मेरी पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो है ना एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद रखना a जो है ना वो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अगर क्या कहते हैं ये इक्वल हो गया तो समझ लेना मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, इसमें सिंगल वेरिएबल क्या कह रहा है, सिंगल वेरिएबल कह रहा है, देखो ये x ये हो गया, ये x हो गया, तो ये क्या है, सिंगल ही है ना, एक ही x है, y तो है नहीं इसके अंदर। हाँ, तो ये सिंगल वेरिएबल मैंने कहा है। और पावर या डिग्री, ये देखो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जब भी, तो उसकी पावर जो होती है ना, हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, अगर मान लो जैसे इसकी पावर जो है वो हाईएस्ट नहीं है, तो मतलब हाईएस्ट मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि पावर जो है वो 2 नहीं है अगर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा देखो, इसमें जो सॉल्यूशंस निकलते हैं ना वो 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होती है, डिग्री जो है वो होता है, पावर जो है वो 2 होता है। ठीक, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, पॉलिनोमियल बता दिया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सिंगल वेरिएबल बता दिया और पावर ऑफ 2 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है वो सॉल्व कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग कैसे होता है हम लोग आज बात करेंगे कि ये सॉल्व निकलता कैसे, इसके सॉल्यूशन जो है वो निकलते कैसे हैं। तो चलो पहले तो थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड क्या करता हूं, थोड़ा सा रब कर देता हूं, थोड़ी जगह बना देता हूं। ठीक है, ये लोग आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिएगा। देखो यहां पे सॉल्व कैसे होता है, तो देखो लिखता हूं मैथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती कैसे है। तो देखो सबसे पहले 2 तरीके होते हैं। एक तो इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन वाला, मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, फैक्टराइजेशन में किस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं, वो लोग जो है वो आप लोग देख सकते हैं पीछे वाली वीडियो में। देखो एक क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया।
दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, दो तरीके के होते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों बताऊंगा। ठीक है, देखो पहले मैं आपको बताता हूं कि फैक्टराइजेशन से कैसे निकलता है, इस वाले फर्स्ट पार्ट से हम लोग बात करते हैं। तो मान लो जैसे मैं कोई इक्वेशन ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं अपने तरफ से ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 9x प्लस 20। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। अब मैं इसका सॉल्व करूंगा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताया था कि एक्स स्क्वायर से क्या करो, एक चिड़िया उड़ाओ। ठीक है, और इस चिड़िया को जब तुम उड़ाओगे तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, दो नंबर लेने हैं मुझे बच्चों। दो नंबर में हम लोगों को क्या करना है, जब उन दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 20x स्क्वायर हो जाए, और जब उसको प्लस या माइनस करूं तो मेरी बीच वाली जो मिडिल टर्म है उतने के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो इसका सबसे आसान तरीका जो होता है ना, इसका फैक्टर लेने का होता है। तो आप क्या करो, सबसे अच्छा फैक्टर ले लो। 20 का अगर आपने फैक्टर निकाला तो 2 हो गया, 10 आ गया, 2 लिया, ठीक है, 5 हो गया, और यहाँ पे 5 आ गया, और ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 5 को जब 4 से, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया है एकदम आसान सा। ठीक है, 5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 20x स्क्वायर हो जाएगा, और जब 5x को मैं प्लस कर दूंगा 4x से तो ये 9x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, तो चलो वैसे ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं 4x प्लस 5x प्लस 20। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, अलग अलग ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो इस वाले पार्ट में देखो मेरा x जो है ना वो कॉमन निकल रहा है, तो x मैंने निकाल लिया कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये वाला पूरा पार्ट लूंगा तो यहाँ पे 5 कॉमन निकल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो गया। देखो ये और ये हमेशा जुड़वा मांगता आप उनको। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एज इट इज सेम होना चाहिए। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है, अगर माइनस हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव है तो समझ लेना खेल जो है वो खराब हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 5 लिख दिया, मेरा फैक्टराइजेशन जो है वो सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस 4 लिख दूंगा। ठीक है, ये दो वैल्यू को एक बार लिखा जाता है, और ये x हो गया और प्लस 5 हो गया, तो ये फैक्टर आपने निकाल दिया। तो एक x की वैल्यू जो है वो कितनी आई, -5 आई, और एक x की वैल्यू जो है वो -4 आ गई। आया बच्चों समझ में। तो देखो ये तो मैंने आपको फैक्टर करके जो है वो निकाल दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जब मैं -5 को यहाँ पे पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, इसको एक बार पुट कर दूंगा तो वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन हो गया है, मैंने इसका आंसर निकाल दिया। देखो एक x की वैल्यू क्या है, -5 है, और एक x की वैल्यू जो है वो -4 है, क्योंकि ये जब होता है ये x प्लस 5 जो है वो हमें पता है इक्वल टू 0 लेंगे तो ये जो है वो इधर आ जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन इसका निकाल करके दिखा दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है अभी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके आंसर्स यहां पे लिख देता हूं, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ना सेम आएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग इसको रब करते हैं बच्चों। थोड़ा वीडियो का आप लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ नई नई चीजें जो है वो इन्वेंट, इंसान को अपडेट होते ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये मैंने वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक की वैल्यू जो है वो -4 है और एक की वैल्यू जो है वो -5 है। ठीक है, अब ये आंसर निकाला। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। देखो
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले जो आता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। d जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। इक्वेशन यहां पे मैं लिख देता हूं, वही एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 9x प्लस 20। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे देखता हूं कि ये देखो ये कोफिशिएंट जो है ना ये 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, c जो है वो 20 हो गया, a जो है वो यहाँ पे 1 लिया जाएगा कोफिशिएंट, और b जो है वो 9 लिया जाएगा। हम लोगों को कोफिशिएंट उतारना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9 पे स्क्वायर स्क्वायर के बाद माइनस 4, a कितना है? a मेरा जो है वो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया बच्चों? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 80 हो गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। याद रखना जिंदगी में अगर किसी की 1 आएगा ना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर मान लो 1 आ गई, डी की वैल्यू क्या हो गई? डी की वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो बड़ी है। कैसे लिख दूंगा मैं? डी की वैल्यू बड़ी है 0 से। ठीक है, 0 से अगर डी की वैल्यू जो है वो बड़ी है तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे निकलेगा 2 रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, रियल रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है, रूट्स 2 रियल रूट निकल जाएंगे अगर डी की वैल्यू जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। और अगर डी की वैल्यू जो है ना वो क्या है? इक्वल है 0 के, तो यहां पे इक्वल रूट्स निकलेंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है ना x की वो सेम होगी। जैसे मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2, दोनों का जो है वो वैल्यू सेम निकलेगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो इक्वल रूट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर d की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 जो है वो बड़ा है, d की वैल्यू से 0 बड़ा है, यानी कि ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि ये वाली जो 1 है, ये वाला 1 तो है मेरा पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसका जो है वो रूट जो है वो निकलेगा। तो आगे जाकर के एक फॉर्मूले का जन्म होता है। उस फॉर्मूले के लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, डी अगर ज्यादा बड़ा हो 0 से तो ये क्या होगा? 2 रियल रूट्स हो जाएगा, और इक्वल हो तो इक्वल रूट्स हो गया, और जी बड़ा हो तो क्या होगा? नो। ठीक है, नो रियल रूट्स हो जाएगा। इसको यहां पे मैं मिटाता हूं। अब देखो यहां पे क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखने के बाद अगर मान लो मुझे x निकालना है ना, तो -b पॉजिटिव नेगेटिव d की वैल्यू पे रूट लगा दो, और ये क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनांट निकालने के बाद का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर ही आता है। तो उसको बताता हूं ये यूज कैसे करते हैं। मान लो मेरा क्या कहता है, यहां पे b की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये जब b की वैल्यू इस वाले माइनस से टकराएगी ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, पहले x की वैल्यू में 1 निकाल रहा हूं। अच्छा, एक बार पॉजिटिव लेता है, ठीक है, और एक बार सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव लिखूंगा, तो ये दोनों लगा रखा है साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब एक बार आपको पॉजिटिव करना है और दूसरा जो है वो आपको नेगेटिव करना है। तो चलो यहां पे अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो देखो d की वैल्यू जो है, d पे अगर मैं रूट चढ़ाऊंगा, मेरा तो 1 आया, अगर d1 पे अगर मैं रूट भी चढ़ा दूंगा, d की वैल्यू मेरा 1 आया है, तो क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 2 हो गया, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको और इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -4 आएगा या नहीं आएगा? तो देखो एक x की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई। तो दूसरे वाले को भी हम कर सकते हैं। दूसरे वाले को क्या करना है वो भी बताता हूं अभी। सब खेल धीरे धीरे क्लियर करा दूंगा, समझ में आया?
कामयाबी या मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन रास्ते जो होते हैं ना वो हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते जाओ और बढ़ते जाओ और सीखते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आ जाएगा और माइनस बी। अब देखो पॉजिटिव मैंने ले लिया था, इस बार नेगेटिव की मैं वैल्यू लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, x आ गया है यहाँ पे। उसके बाद देखो b की वैल्यू मैंने क्या ली थी, ये b की वैल्यू यहां तो पॉजिटिव है, लेकिन इस 9 को मैं जब इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा -9 माइनस यहां पे है, अब 1 लूंगा यहाँ पे, 2 हो गया और क्या हो जाएगा 1 हो गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई -10 हो गया, और ये 2 हो गया, ये और ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। x एक जो है वो मैंने x जो है वो -5 निकाल दिया, और एक जो है x जो है वो -4 लगा दिया। और देखो यहां से भी फैक्टराइजेशन की वैल्यू जो है वो मैंने निकाल दी थी बच्चों। ठीक है, दोनों तरीके जो हैं वो अच्छे तरीके हैं, लेकिन होता क्या है कि फैक्टराइजेशन में ना बच्चों को दिक्कत होती है, फैक्टर जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर क्या कहते हैं तुम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले को, ठीक है, तो उससे जो है वो तुम्हारा आंसर जो है वो बच्चों निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी तो कोई ऐसा वो है नहीं, जो मुझे बताना इंट्रोडक्शन में बताने वाला पार्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो है वो हम लोग करने लगेंगे इसको। और ये आप लोगों से कह रहा था कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखते तो है बच्चे, लेकिन कुछ सब्सक्राइब करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए आप लोग जो है वो एक नॉलेज लवेरिया की फैमिली है, और आपको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं इस चैनल के। ठीक है, हमें आगे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को क्या कहते हैं कवर करना है, और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे आगे जाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉलेज लवेरिया फैमिली के बच्चों, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, कमेंट्स ये सब करिए, और चैनल को इंक्रीज करिए, उसका ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करिए। ठीक है बच्चों, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे मिलते हैं। जब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना। ठीक है।